गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं हिंदी की अध्यापिका आपको अभी हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने जा रही हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी लैंग्वेज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम दिन भर में अनेक प्रकार की आवाज़ें सुनते हैं, जैसे चिड़ियों का चहकना, कुत्तों का भौंकना आदि। क्या हम इन सभी को भाषा कह सकते हैं? जी नहीं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इनकी भाषाओं का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी भाषा के द्वारा, अपने बोलचाल के द्वारा अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ बांट सकता है। उसे ही भाषा कहते हैं। बच्चों, जैसे प्रतिदिन आप अपने माता पिता से, भाई बहनों से, दादा दादी, दोस्तों से आप बातचीत करते हैं, वे ही एक भाषा होती है, उसे ही भाषा कहते हैं। परंतु आपको हिंदी पढ़ना है तो आपको शुद्ध तरीके से, स्पष्ट रूप से जानना है कि भाषा की परिभाषा क्या है। वैसे तो भाषा की परिभाषा इस प्रकार है: भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे के विचार समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो आइए मैं आपको आपकी पुस्तिका से हमारी भाषा चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। आपकी ये हिंदी की बुक्स देखिए कितनी कलरफुल है, कितनी अच्छी बुक है। ये आपकी हिंदी लैंग्वेज की नई बुक लगी है। तो आइए हम हिंदी पढ़ते हैं। वैसे तो आपने जान लिया है कि भाषा है क्या। अभी आपको मैंने डेफिनेशन के थ्रू बताया है। यहाँ देखिए इस पिक्चर में, जैसे इस पहले वाले चित्र में अध्यापिका पढ़ा रही हैं, भारत की राजधानी कहाँ है? बच्चे बोल रहे हैं नई दिल्ली। बच्चे क्या बोल रहे हैं? नई दिल्ली। तो ये कौन सा आपका रूप हो गया? मौखिक रूप। दूसरे पिक्चर में पढ़ा रही हैं, लिख रही हैं शिक्षिका, भारत की राजधानी कहाँ है? बच्चे बोलेंगे दिल्ली। तो ये आपका क्या हो गया? लिखित भाषा। वैसे ही मैं एक सिंपल तरीके से आपको बताना चाहूँगी कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा। जैसे कि राम ने रवि को पत्र लिखा और रवि ने माँ को पत्र पढ़कर सुनाया। यहाँ किसने किसको पत्र लिखा? राम ने रवि को पत्र लिखा और रवि ने किसको पढ़कर सुनाया? माँ को। तो यहाँ राम ने पत्र लिखा, ये लिखित हो गया, और पढ़कर किसने सुनाया? राम ने। किसको सुनाया? माँ को। तो पढ़ना आपका क्या हो गया? मौखिक। तो इसी तरीके से भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा इस तरीके से मैम आपको समझा रही हैं, जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरे से सुनकर समझते हैं तो उसे कहते हैं मौखिक भाषा। यानी कि जब हम आपस में बातचीत करते हैं, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ ऑडियो में, तो ये आपका क्या हो गया? मौखिक भाषा। उदाहरण के तौर पर मौखिक भाषा किसे कहाँ कहाँ वो होता है? जैसे वाद विवाद करना, भाषण देना, स्टेज पर जाकर आप कुछ कहना। जैसे एग्जाम्पल, आप लोग स्कूल में रेसिटेशन बोलते हो, कोई थॉट्स बोलते हो, स्पीच देते हो, तो वो आपका कौन सी भाषा हो गई? वो कौन सा रूप हो गया? मौखिक रूप। वो कौन सा हो गया? मौखिक रूप, क्योंकि आप मुंह से बोल रहे हैं। वो कौन सा रूप हो गया? मौखिक रूप। और वैसे ही लिखित रूप भी है, क्योंकि भाषा के दो रूप है। पहले तो मौखिक रूप ही था, जब इंसानों को लिखना नहीं आता था, उस समय सिर्फ आपस में वार्तालाप करके ही, आपस में बातचीत करके ही एक दूसरे को अपने विचार प्रकट करते थे।
परंतु जब लोग धीरे धीरे शिक्षित होने लगे तो उन्होंने लिखित भाषा का भी प्रयोग करना शुरू किया। आपको मैं यहाँ दिखा रही हूँ, जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं, तब हमारी भाषा कौन सी कहलाती है? लिखित भाषा। कौन सी भाषा? लिखित भाषा। लिखित भाषा जैसे अभी कक्षा में मैम ब्लैक बोर्ड में लिखती हैं, तो वो कौन सी भाषा हो जाती? लिखित भाषा। जैसे पत्र लिखना, निबंध लिखना, पोएम लिखना, आप लोग अपनी कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स लिखते हो, वो कौन सी भाषा हो जाती है? लिखित भाषा। तो हमारे समाज में मुख्य रूप से मौखिक और लिखित रूप को महत्व दिया गया है। इस प्रकार हम जान गए कि भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा। इस प्रकार हम जान गए कि भाषा के 2 रूप होते हैं। मौखिक भाषा जैसे बोलकर, सुनकर। मौखिक भाषा मतलब बोलकर, सुनकर। लिखित भाषा मतलब जैसे लिखकर और पढ़कर। जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल दिया था, रवि ने राम को पत्र लिखा और रवि ने राम को पत्र लिखा और राम ने माँ को पत्र पढ़कर सुनाया। तो यहाँ पर आपका इसका यहाँ पर यही होता है। जैसे लिखित भाषा में लिखकर, पढ़कर। रवि ने पत्र लिखा, किसको लिखा? माँ को लिखा। अब पढ़ा किसने पढ़ाई करी? पढ़कर किसने सुनाया माँ को? राम ने। तो उसे कहते हैं लिखकर, उसे कहेंगे लिखित भाषा। कभी कभी हम संकेतों या इशारों, कभी हम संकेतों में भी भाषा करते हैं। इसका उपयोग कौन करता है? इसको मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग कौन करता है। धन्यवाद।